कौन 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 है? कौन है? कौन कौन? मेरा बच्चा, छोड़ दो मेरे बच्चे को, छोड़ दो मेरा बच्चा, बचाओ मेरा बच्चा, छोड़ो मेरे बच्चे को। क्या हुआ बहन जी? खैर तो है ना? हाँ जी बिल्कुल, ये तो बस ऐसे ही डर गई थी। हम मोहल्लेदार हैं जी आपके, बताएं ये चोर है क्या? नहीं नहीं, मैं तो बेटा हूँ इनका। बेटा? पूछ ले आप इनसे। मगर तुमने मुंह क्यों छुपाया हुआ है? छोड़ो मुझे। आप पुलिस को फोन करें वकील साहब, मैंने इसे पकड़ा हुआ है, बल्कि आप इधर ही आ जाए। मैं आता हूँ। जल्दी है। छोड़ो। छोड़ता हूँ तुम्हें, ठहरो जरा भी, 1 मिनट इधर ही ठहरो। आए, जल्दी आए, जल्दी। क्या हुआ? मुझे तो लगता है ये चोरी करने आया था। हाँ भाई, कौन हो तुम? अरे अरे बहन, तुम्हारे घर कोई मर्द नहीं है क्या? बीबी, इन्हें हमारे घर ले आए, ये बेचारी डर गई हैं। बेबी, आप इन्हें मेरे घर पे ले जाएं, मैं इसे पकड़ के रखता हूँ। चल बहन चल। ये अम्मी है मेरी, बेशक पूछ ले आप इनसे। वहाँ के घर को दीवार बना के कहता है, शर्म आनी चाहिए तुझे। से हैरत है, ऐसे लोग भी होते हैं। सिर्फ नाम की शादी करते हैं ये मनूस। देखो तो सही, खाली घर में डाल के चला गया बीवी और बच्चे को। मेरा तो जी चाहता है ऐसे मर्द को आग लगा दो। पानी पी लो। वो जरूर आएगा, वो जरूर वापस आएगा। मुझे पता है किसी न किसी बहाने वो आएगा। अरे कौन आएगा? मेरे और मेरे बच्चे के पीछे पड़ गए वो लोग। यहाँ कोई नहीं आ सकता। अली की अम्मी, यहाँ घरों के दरमियान दीवारें जरूर हैं, लेकिन सिर्फ पर्दे के लिए। वैसे पूरा मोहल्ला एक है। और क्या, एक आवाज पे सब इकट्ठे हो गए। देखा नहीं अभी तुमने? तू यहाँ क्या समझ कर आया था? गरीबों का मोहल्ला है, कुछ भी कर लेगा। गरीब और उसकी गैरत को एक ही बात समझो तुम। यार आप उसको बुलाएं तो सही, वो मेरे अब्बू की दूसरी बीवी है। ओए, अगर ये बात सच भी है ना, तो तू यहाँ नेक इरादे से नहीं आया था। आप उसको बुलाएं तो सही, आप उससे पूछें। आज चुप पूछे, अगर तेरी नीयत नेक होती ना तो वो डरती थोड़ा। उस वक्त से उस कह रहा है, माँ को उस नहीं उन कहते हैं, समझे? आप उनको बुला लें, उनसे पूछ लें, वो मेरी माँ ही है। ओ चुप बगैरत, उनको बुला ले। तेरे बाप के नौकर लगे हुए, उनको बुला ले। जब घर का दरवाजा मौजूद था तो तू दीवार फलांग के क्यों आया? दे जवाब मुझे। कि वो लोग बहुत जालिम है, बहुत जालिम है। ना ना, रोना नहीं। रोने से इंसान कमजोर हो जाता है, और कमजोर औरत को मास्टर जीने नहीं देता। और देख बहन, तेरे साथ तो तेरा बेटा भी है, फिर क्यों अपने आप को इतना कमजोर समझती है? चलो तुम आराम से खाना खाओ। अच्छा परेशान नहीं हो, सुबह तुम्हारी जरूरत की सारी चीजें तुम्हारे घर में खुद डाल दूंगी मैं। दीवार सांझी हो तो जिंदगी भी सांझी हो जाती है। तुम पानी पियो, बाकी सब भूल जाओ इस वक्त। शाबाश। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो?
क्यों? मैं अपने ही घर में टहल भी नहीं सकती तुम्हारी इजाजत के बगैर? तुम हर बात का उल्टा जवाब क्यों देती हो? मैं हुई ऐसी, इसलिए तो दूसरी शादी की है तुमने। और भाई मैं परेशानी में पूछ रहा हूं, मैं इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा तुमसे। वैसे आपके कहने पे छोड़ दिया उसे, हालांकि उसे पुलिस के हवाले कर देना चाहिए था। मजीद और कितना मारना था? इतना हशर तो कर दिया उसका, अब क्या जान से मार देते? चोरों का इससे भी ज्यादा बुरा हाल होना चाहिए। हालत देखी थी उस बेचारी की। उबैद भाई बेचारी बहुत ही डरी हुई थी, रो रो के हशर हुआ था। अरे रशीदा, जो कहानी उसने सुनाई है ना, अगर उसकी जगह पे मैं होती ना तो कसम खुदा की ऐसे मर्द को मट्टी का तेल छिड़क के आग लगा देती, कोयला बना देती उसे, और उन्हीं कोयलों पे चाय पका के पीती। हाँ बस बीबी, अब हमें मोहल्लेदारी की लाज रखनी है। हम सायों का बहुत ज्यादा हक होता है, मिलकर उसका ख्याल रखिएगा ताकि उसे तन्हाई का एहसास ना हो। ये भी कोई कहने वाली बात है उबैद भाई? मैंने तो उससे पहले ही कहा था कि तू मेरे घर चल के सो जा, लेकिन वो मानी नहीं। अच्छा रशीदा, मैं अब चलती हूँ, बहुत देर हो गई है उबैद भाई। बीबी बैठे ना, मैं चाय बनाती हूँ। अरे नहीं, रहने दे, चाय पी ली तो नींद नहीं आएगी मुझे। अच्छा मैं चलती हूँ, सुबह जाऊंगी उसकी तरफ उसका पता लेने। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। देखिए देखिए जरा क्या किया है मेरे बच्चे को। मैं उस औरत को खत्म कर दूंगी। उसकी ये मजाल, मोहल्ले के बदमाशों से मेरी जान को पटवाया है उसने। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि सुहेल को उस औरत के नए घर का पता कहाँ से चला। अम्मी जान, आपको नहीं पता? वो इतनी मशहूर है उस मोहल्ले की, मोहल्ले के कोने में जाकर किसी से भी पूछो उसका पता चल जाता है। और मैं तो खुद इसको कोस रही हूँ, छोटे भाई की मोहब्बत में चला गया था। अच्छाई का अंजाम देख लिया तुमने? मैं किसी छोटे भाई की मोहब्बत में नहीं गया था, मैं सिर्फ उससे ये बात करने गया था कि वो हमसे और अम्माजान आपसे अबू को दूर ना करें, और उसने पूरा मोहल्ला इकट्ठा करके मुझे पिटवा दिया है। क्या आप वाकई सच कह रहे हैं सुहेल भाई? नहीं तो और क्या, ये जो मेरे मुंह पे निशान है ये मैंने खुद बनवाए हैं। नहीं, मैं नहीं मानती, वो ऐसी बिल्कुल नहीं है। चुप हो जाओ, बकवास कर रही हो, दफा हो यहाँ से। सोबिया, बेटियों पे तक चिल्लाते नहीं है। बेटी? कौन सी बेटी? सगी माँ की मुखालफत करती है और उस 2 टके की औरत उसी की हमायत करती रहती है। अम्मी आप इसे कह दें कि यहाँ से चली जाए, वरना मैं इसका मुंह तोड़ दूंगा। आप लोगों से सच सुना ही नहीं जाता। चुप करो और निकलो। जाओ साथी, दफा हो यहाँ से। जाओ अपने कमरे में जाओ। आ गई है बाकी एजेंट। अम्मा जान बस प्लीज आप अभी जाएं नादिर के पास, मुझे बदला चाहिए अपने बच्चे का, प्लीज। हाँ, तू फिक्र मत, चले, तू फिक्र मत। मैं इसको मरहम करती हूँ, आप जाकर। मैं आपका चप्पल देती हूँ, ये ले अम्मा। मेरा चप्पल ला दे, बिल्कुल मैं, तू फिक्र मत कर कि जितना तेरा लगता है मेरा भी तो है ना, मेरा खून नहीं है। मेरा बेटा नादिर, मैं भी उससे पूछती हूँ, बेचारी उससे पूछती हूँ, सब्र कर। अब पता चलेगा। बीबी आप ये चीजें ले जाएं। अरे क्यों ले जाऊं? ऐसा क्या है इन चीजों में? बीबी आप लोगों का एहसान अपनी जगह, आप तो अभी मिली और अगली घड़ी आप लोगों की मोहब्बतें शुरू हो गई, लेकिन आज अगर मैंने ये चीजें रख ली तो कल को अपने बच्चे को क्या सिखाऊंगी? मरियम, मैं तुम पे कोई एहसान नहीं कर रही हूँ, और जो तुम कह रही हो ना मैं समझ रही हूँ। तो फिर ऐसा होने देना बीबी, गुर्बत कोई गुनाह तो नहीं है। मैं ये चाहती हूँ कि जब मेरा बच्चा बड़ा हो तो मैं सर उठा के उसको ये बता सकूं कि इसकी रगों में सिर्फ और सिर्फ मेरी मेहनत का खून है। इन चीजों से ज्यादा मुझे आप लोग मिल गए, मेरे लिए ये काफी है। प्लीज बीबी ले जाए इन्हें।
तुम्हारे ख्वाबों का कद तुम्हारे हालात से कहीं बड़ा है। देख लेना, तुम जरूर जीतोगी। बस दीदी, मुझे आप लोगों की मोहब्बत चाहिए, आपका साथ चाहिए। हम सब तुम्हारे साथ हैं। और देखो, इस वक्त में ये सब चीजें नहीं लेकर जा रही, उधार समझ के रख लो ना। जब तुम्हारे पास पैसे आए ना, तब मुझे लौटा देना। नहीं भी। अरे कौन है भाई साहब आप, और इस तरह अंदर क्यों चले आ रहे हैं? बीबी, बीबी शौहर है मेरे। मुझे पता था भिजवाया जाएगा आपको, क्योंकि खुद से तो शायद अब अगले बरस तक ही आते। सुहेल तो बच्चा था, ना समझ था। तुम तो बड़ी हो, समझदार हो। सिर्फ उसे यहाँ तुमसे मिलने आने के लिए इतनी बड़ी सजा दी तुमने, मोहल्लेदारों से पिटवाया उसे। क्या? ये कहा है उसने? मुझे पता था वो इसी तरह की कोई बात करेगा। आखिर आपका बेटा दीवार फलांग के रात को आया था, छुप के आया था अली को अगवा करने के लिए। बस कर दो, बस कर दो, मत बोलो इतना झूठ। सब हरकतें वही करियो जो कमजोर इंसान करते हैं। सुहेल से मेरी बात हुई है, उसने बताया है कि वो यहाँ सिर्फ अली को मिलने के लिए आया था। बुलवाती हूँ मैं किसी को जो मेरी भी गवाही दे सके। बीबी खुर्शीदा, रशीदा, आना जरा, आके बताओ इन्हें सुहेल कल रात क्या करके गया। आने आने आ रहे, चल। तुम ऐसा करो, तुम अपने नए रिश्तेदारों को बुलाओ और मुझे मेरा बच्चा दो। नहीं, मैं मेरा बच्चा नहीं जा सकते। बीबी, मेरा बच्चा। मैं बाप हूँ इसका। आवाज नीचे रखिए। होंगे आप बाप, लेकिन कोई भी बाप अपनी औलाद के साथ इस तरह नहीं कर सकता। ये हमारा आपस का मामला है, आप बीच में मत आए। ओ भाई, ये सांझा होता है यहाँ पे दुख सुख, कुछ साथी नहीं होता। मेरा बच्चा, मेरा आपका बेटा दीवार कूद के आया था, पूरे मोहल्ले ने देखा है उसे। और अगर हम लोग पुलिस के पास गए ना, तो आपके लिए जमानत भी मुश्किल हो जाएगी। पूरा मोहल्ला गवाही देगा। दीजिए बच्चा मरियम को। देख लो अपने बाप को, अभी तक नहीं आया। कहीं और चले गए होंगे अम्मी। नहीं, जितनी आग मैंने लगाई है उससे रहा नहीं क्या होगा। उधर ही क्या है, पक्का पक्का लिखवा लो। तो फिर अम्मी वो औरत अब्बू को 100 कहानियां बता के भेज देगी। तो बता दे, मानना तो हमने है ना, हम नहीं मानेंगे। तुम्हारे अब्बू के मानने ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उस औरत ने तो पूरा मोहल्ला अपने साथ कर लिया है एक ही रात में। हाँ, तो यही तो मैं पहले से कह रही हूँ, ये जादू टूना करती है। तुम्हारे बेचारे बाप को इसी तरह से तो फंसाया उसने। बाजी, मुझे कपड़े निकाल दें, मैं मशीन लगानी है। खुद पूछ लो अम्मी से। जी अच्छा। बाजी, कपड़े निकाल दे, मैंने मशीन लगानी है। हाँ तुम चलो, मैं आ रही हूँ। आज सारे तौलिए धोने तुमने। तुम्हारे लिए खिचड़ी बनवा रही हूँ मैं। वैसे तुमसे मैं बहुत तंग हूँ। तुम्हें नहीं पता कपड़े कहाँ पड़े होते हैं, कहाँ तौलिए पड़े होते हैं। हर वक्त तुम कहाँ से आ रहे हो?
गए थे तुम वहीं थे। मैं कुछ पूछ रही हूँ। जवाब देना जरूरी होता तो दे देता। हाँ, तुम तो यही चाहते हो ना, मैं सवाल करूं ना तुम जवाब दो, लेकिन ऐसे कैसे चलेगा? और प्लीज बस कर दो, मैं तंग आ गया तुम्हारे इस रट से। मेरे सब्र को मत आजमाओ। तुम्हारा सब्र नहीं आजमाओ? मेरे बेटे को पिटवाया उस औरत ने और तुम कह रहे हो कि मैं चुप रहूं? ऐसा कुछ नहीं किया उसने। उसका यकीन कर सकते हो, अपने बेटे के जख्म नहीं देख रहे तुम? मैं तुम्हारी जगह होती उस औरत का गला दबा देती। देखो सोबिया, अब भी समझ जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि इस खींचातानी में कोई बड़ा नुकसान हो जाए। तो यही तो मैं कह रही हूँ नादिर, मैं चुप कर जाती हूँ, तुम उसको तलाक दे दो बस। ऐसा नहीं हो सकता। नादिर, इससे पहले मेरे घर में कभी ऐसा नहीं हुआ था। सारी जिंदगी इस घर में से आवाज पड़ोसियों तक को नहीं गई। अब क्या होता है यहाँ पर? 7 आसमान फटते हैं। अम्मी, इससे पूछें इसकी क्या प्रॉब्लम है। मैं इसके साथ रहता हूं, इसको फिर भी एतराज है। सब बातें छोड़, तू मुझे सिर्फ एक बात बता कि तू उस मरियम नामी औरत को छोड़ रहे कि नहीं? छोड़ तो चुका हूं उसे मैं। किसके साथ रहता हूं मैं? अच्छा, तो तभी उस औरत की ये जुर्रत कि उसने मेरे बेटे को पिटवाया? सच कुछ और है अम्मी। खामोश रह तो तेरे लिए बेहतर होगा। मां हूं तेरी, मुझे पता है तेरा सच क्या है, तू कितना सच्चा है। आप फिर से वही बात शुरू कर रही हैं जो खत्म हो चुकी है। क्या खत्म हो गया? कुछ खत्म नहीं हुआ। सब कुछ उस वक्त खत्म होगा जब तू मरियम को तलाक देगा। तो माफी चाहता हूं अम्मी, मैं उसके साथ नहीं रहता, लेकिन मैं उसे तलाक नहीं दूंगा और ये मेरा आखिरी फैसला है। ये तेरा फैसला है तो फिर मेरा फैसला भी सुन ले। चल यहाँ से निकल, निकल इस घर से, निकल। अम्मा जान भी ना, हाँ वो खबीस औरत के पास वापस चला जाएगा, ये तो नहीं कहा था मैंने। क्या हो गया आपको? निकल यहाँ से, निकल यहाँ से, निकल। मैंने मुझे शक्ल मत दिखाना जब तक तू उस औरत को तलाक नहीं दे देता। लेकिन मैं उसे कैसे तलाक दे सकता हूँ? अम्मी मेरी बात तो सुने, क्या हो गया आपको? ये तेरा घर नहीं मेरा घर है। अरे मेरे बात चाहे एक छोड़ 7 शादियां कर लेना। दबा दे यहाँ से, दबा। कितना जुल्म हुआ है तुम्हारे साथ। तुम्हारे घर वाले तुमसे बिल्कुल बात नहीं करते। ऐसे कैसे? अरे तुमने शादी की है, कोई जुर्म तो नहीं किया। हमारे यहाँ इज्जत और जिल्लत हुक्म से जुड़ी हुई है। बड़ों का हुक्म मानो तो इज्जत, वरना तो खून के रिश्ते ऐसे थोड़ी टूटते हैं। तुम जाकर उनसे मिलती क्यों नहीं? ऐसे कैसे गुजारा होगा? ये शौहर तो मुड़ के देख नहीं रहा तुम्हारी तरफ, कोई तो खड़ा हो ना तुम्हारे साथ। ये बेकार है, लोग नहीं सुनेंगे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई कि मैं उस शख्स की बातों में आ गई। मैं तो सब कुछ खुदा पर छोड़ चुकी हूँ बीबी, अब वही मेरे लिए सब कुछ करेगा। बहन ने तो दरवाजे बंद कर लिए हैं, तो क्या बहनोई भी नहीं पूछेंगे तुम्हें? नहीं बीबी, वो तो बहुत अच्छे हैं, पर मैं सोचती हूँ कि इस हाल में उनके पास गई तो न जाने वो क्या सोचेंगे। इस तरह डरने से कुछ नहीं होगा, तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। दीदी हाँ, तुम ऐसे कब तक बैठी रहोगी अली की अम्मी? घर में एक पाई तक नहीं है, कुछ भी नहीं है घर में, ऐसे कब तक चलेगा? रशीदा बिल्कुल ठीक कह रही, वो अगर अच्छे हैं ना तो खुद ही समझ जाएंगे कि कसूर तुम्हारा नहीं है। जाके बात करो, घर में बैठ के फर्ज कर लेने से कुछ नहीं होने लगा। सही बात है, चल के मिलो उनसे। या अल्लाह, क्या करूं मैं? कहां जाऊं? एक तरफ पूरा घर, दूसरी तरफ मेरा फैसला। दूसरी शादी क्या इतना बड़ा गुनाह है? अपनी ही जिंदगी के लिए इंसान खुद फैसला नहीं कर सकता क्या?
अम्मी, अब्बू अभी तक घर नहीं आए। अम्मी उठे। ओहो मत तंग करो, पड़ा होगा तुम्हारी छोटी माँ के। अम्मी प्लीज उठे, उनको फोन करें, वो वहां नहीं होंगे। अम्मी चुप करके अपना काम करो, क्यों डिस्टर्ब करी हो मुझे? अगर तुम्हारी छोटी माँ के पास नहीं होगा तो कोई तीसरी ढूंढ ली होगी। आ गई है, चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। अब क्या मौत के फरिश्ते की तरह खड़ी हुई हो? चैन से सो भी नहीं सकती, बिल्कुल बाप की तरह। सिपत खाना, हर वक्त कोई ना कोई मसला। अम्मा जान, मैंने खुद सुना है अपने कानों से, अम्मी और सुहेल भाई झूठ बोल रहे हैं, बल्कि उनको तो किसी किराए के कातिल से मरवाने का सोच रहे थे। ये वहां खुद गए और पकड़े गए हैं। उनका कोई कसूर नहीं है, ना अब्बू का है। शादी कर चुके हैं वो अम्मा जान, अब तलाक दिलवाई तो हमारे सामने भी आ सकता है ये जुल्म। जिस खुदा का नाम ले रही हैं आप अम्मा जान, उसी के वास्ते माफ कर दे अब्बू को और उस औरत को भी जिसकी जान के दुश्मन बन गए सारे। प्लीज अम्मा जान माफ कर दे अब्बू को, वापस बुला ले। तू मत रो, तू अभी जा, नादिर को फोन मिला और मुझसे लाके बात करवा उसकी। जा जा मेरी बच्ची जा। Hello. अच्छा जी, मैं आता हूँ। रशीदा, रशीदा, रशीदा जरा माचिस फेंकना, मैं अभी वापस कर देती हूँ। अच्छा, एक मिनट। ख्वाबों की लत जो पड़ी है, पलकों से नापे गस गस का रास्ता। रात ये कितनी बड़ी है, आँखों के नाके में गिरने पे रोए, निंदिया की मिट्टी में सूरज को बोए, टप 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 आंसू आँखें। अरे ये क्या कर रही हो? अली के नहाने के लिए पानी गर्म कर रही थी। भाई हमारे घर गीजर लगा हुआ है, तुम अली को यहाँ पे ले आओ, 2 मिनट में नहा लेगा। नहीं रशीदा, मुझे अपने सच के आदी हो लेने दो। मत मारो फूंके, ये लो गर्म पानी, अभी बाल्टी भरी थी। रशीदा मेरी बहन, मेरी जिंदगी पहले ही बहुत मुश्किल है, इसे और मुश्किल ना करो। मरियम तुम हमें क्यों गुनाहगार करती हो? पड़ोसी तो तुम लोगों ने तो सब कुछ किया है मेरे लिए अब तक।
वरना अली के अब्बू ने तो ना हमें पूछा ना कुछ दे के गए। वैसे कमाल है तुम्हारी भी, फिर भी उस बंदे को शौहर कहती हो। और क्या करूं, अली को पहचान मिलने से पहले ही मैं उसकी पहचान कैसे छीन सकती हूँ। तो पैसे मांगो कम से कम तुम उससे, एक घर में डाल के चला गया वो शख्स। क्या कर सकती हूँ मैं, मुझे तो कोई रास्ता नजर नहीं आता। देखो ऐसे गुजारा नहीं होगा। जब से तुम आई हो ना हम भी तुम्हें देख रहे हैं, हांडी चूल्हा कुछ भी नहीं, पैसे तक नहीं है तुम्हारे पास, और शौहर भी गायब। देखो पानी ठंडा हो रहा है, तुम अली को नहलाओ और खुद भी तैयार हो जाओ। मैं जाके ना बीबी को तैयार करती हूँ। तुम अपने बहनोई के पास जाओ, उस बंदे पे जरा जोर डलवाओ, ठीक है? अरे मरियम तुम। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम। ये बीबी खुर्शीदा है, मेरी मोहल्लेदार, मोहसिन है मेरी। वालेकुम अस्सलाम। बैठे। ये मेरा अली है। अरे जीता रहे। वो दरअसल हम असल में मैं इसको लेकर आई हूँ यहाँ। जी। एक खाली खंडर के से मकान में इसका शौहर बच्चे समेत इसको छोड़कर चला गया। ना पैसा दिया और ना सामान, सिर्फ और सिर्फ खाली घर। मुझे पता है भाई साहब, आपका क्या जवाब होगा इसके बाद। इंसान तो दुख ही करेगा ना, तकलीफ ही होगी ना उसे। मैंने इससे पूछा कि कोई है अपना तुम्हारा जो तुम्हारी बात सुन ले, तुम्हारे साथ खड़ा हो सके। देखें बीबी, आपका शुक्रिया, आप मरियम के लिए इतना कुछ कर रही हैं, मगर के आगे कहने के लिए कुछ भी नहीं है भाई साहब। इस तरह आकर इसकी हालत और हालात तो देखें जिसमें ये रह रही है। कितने दिन से इसने कुछ नहीं पकाया, क्योंकि ना तो इसके पास पैसे हैं, ना चूल्हा, ना बर्तन, सोने के लिए बिस्तर तक नहीं है। आप सब लोगों के होते हुए ये ऐसे हाल में क्यों है? भाई साहब असल में बीबी मेरे लिए कुछ ज्यादा ही जज्बाती है। मैं सच कह रही हूँ मरियम, जज्बात की बात नहीं है। तो ये अंजाम हुआ तुम्हारे फैसले का। भाई साहब मैं तो आई थी घर, लेकिन वो तुम्हारे भाइयों ने सारे खानदान को कसम दे रखी है कि कोई तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखेगा, इसीलिए बानो ने तुम्हें घर नहीं आने दिया। आप अपनी बताएं, आप उस घर में घर दामाद नहीं है, फिर उनकी मर्जी आपके लिए जरूरी क्यों है? बीबी प्लीज। तू चुप कर जा मरियम, तूने तो कुछ कहना नहीं, और जिस हाल में ये है ना, हम नहीं देख सकते। देखें, मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाह रही हैं, मगर मैं देखें भाई साहब, कुछ दिन हो गए इसे हमारे यहाँ आए, और उन कुछ दिनों में सिर्फ 3 बार इसने खाना खाया होगा, वो भी सिर्फ हम सबकी जबरदस्ती करने पर। हमने कई बार इसको पैसे देने की भी कोशिश की, लेकिन इसने नहीं लिए। मरियम, तुम मुझसे कुछ पैसे ले लो। नहीं भाई साहब प्लीज। अगर ये पैसे लेने वाली होती ना, तो हम सब जिंदा हैं वहां। सॉरी भाईजान। बीबी प्लीज। क्यों डर रही हो मरियम? ये सब तुम्हें छोड़ चुके हैं। मैं तो सिर्फ ये बताने आई थी ताकि तेरे साथ कोई खड़ा हो सके, लेकिन अफसोस, नाम बड़े और दर्शन छोटे। चलो उठो, मैं कह रही हूं ना उठो, कोई जरूरत नहीं है रुकने की। चलो।
मरियम, मरियम रुको, मैं बानो से बात करूंगा, तुम घर आना। नहीं भाई साहब, मैं किसी को इम्तिहान में नहीं डालना चाहती। अच्छा ये तुम रख लो। नहीं भाई साहब प्लीज। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, ये रख लो, लोग देख रहे हैं यहाँ पे। बस चुप करके रख लो ना, बस ठीक है, कोई बात नहीं। और आप मरियम के लिए जो कर रही हैं वो कोई अपना भी नहीं करता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। खुदा हाफिज। बीबी एक मिनट, ये अली को पकड़े जरा, मैं आई। अरे चले बीबी। कहाँ गई? पैसे वापस कर। जी, क्योंकि हमदर्दी में दिए हुए पैसे भीख ही होती है बीबी, और अपनों से भीख लेते हुए अजीब सा लगता है। अगर इन पैसों से अली के लिए कोई चीज़ आ जाती तो कुछ भी खालिस ना रहता। हाँ भी चौबुद्दी चल रही और सीधा ही आ गया। खत मेरे नाम? तू क्या समझती है कि हमसे बच जाएगी? तूने हमें पहले बंदे को मारने के पैसे भी नहीं दिए, अब देखना तुम अपना अंजाम। तेरे बच्चे को हम अगवा कर लेंगे, वो अपनी पहली सालगिरह नहीं देख सकेगा। अगर तूने अब घर से बाहर कदम रखा तो तुझे हमारे हाथों से कोई नहीं बचा सकेगा। अब देखती जा तू। रशीदा, रशीदा। हाँ मरियम। रशीदा, उबैद भाई है घर पे? हाँ है। क्यों, खैरियत? मैं आई, एक मिनट। जाहिर है ये नादिर के घर वालों का काम है, और भला कौन हो सकता है? भाई साहब पता नहीं वो लोग क्या कर देंगे, मेरे पास तो अली के अलावा कुछ भी नहीं है। देखें मेरी बहन, उनका मकसद सिर्फ आपको खौफजदा करना था, और वो इस कोशिश में कामयाब हो चुके हैं। मैं तो कहती हूँ हमें जवाब में इससे भी डरावना खत लिखना चाहिए। तुम भी कमाल करती हो, जुर्म का जवाब जुर्म से नहीं दिया जाता। लेकिन भाई साहब अब मैं क्या करूंगी? देखो मेरी बहन, आप परेशान ना हो, सबूत के तौर पे इसको अपने पास रखें। लेकिन वो लोग तो मुझसे और मेरे बच्चे से शदीद नफरत करते हैं, किसी हद तक भी जा सकते हो वो इस नफरत में। तो आप अपने शोहर को क्यों नहीं बता देती? भाईजान आप कैसी बातें करते हैं? जो शख्स इसको खाने को नहीं देता वो इसकी बात क्या सुनेगा? आपको बताया तो था कि हमने ये बच्चा कितनी मुश्किल से उससे लिया। आपके पास उनका फोन नंबर तो होगा ना, तो आप उसे फोन करके बता दें। हाँ ये ठीक है, तुम फोन करो, फोन नंबर तो याद है ना? तो ये ले, आप उसे फोन कर।
नादिर, जी आप कौन? मरियम बात कर रही हूँ। नादिर साहब तो कहीं बाहर हैं। नादिर क्या हो गया आपको? आप ही तो बोल रहे हैं, मैं आपकी आवाज पे। हेलो 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 नादिर।